स्टार्ट। ठीक है, जैन धर्म प्रथम तीर्थकर। हाँ, लिखिए ना, प्रथम तीर्थकर। तीर्थकर ऋषभदेव। प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। इनका प्रतीक था वृषभ यानी बैल। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, जिनका प्रतीक क्या था? बैल। लिखिए, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? 24। देखिए, जैन धर्म के 22वें तीर्थकर अरिष्ट नेमि। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर अरिष्ट नेमि का संबंध भगवान कृष्ण से बताया गया। किससे बनाया गया है? बताया गया है भगवान कृष्ण से। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक था सर्प। सर्प मतलब सांप। पार्श्वनाथ के पिता काशी के राजा अश्वसेन थे। कौन थे? अश्वसेन। देखिए, इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। सम्मेद पर्वत, सम्मेद कहाँ है? सम्मेद पर्वत पारसनाथ, झारखंड। सम्मेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त किया। सम्मेद, स आधा म में द, सम्मेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त किया। पारसनाथ के अनुयायियों को पारसनाथ के अनुयायियों को निग्रंथ के नाम से जाना जाता है। देखिए आगे, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे भगवान महावीर। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे भगवान महावीर, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अब देखो, लिखो महावीर से संबंधित प्रमुख बातें। महावीर से संबंधित प्रमुख बातें। ठीक है, देखिए पहला प्रतीक सी। महावीर का प्रतीक क्या था? लायन। ठीक है, जन्म, जन्म स्थान लिखिए वैशाली का कुंड ग्राम। वैशाली का कुंड ग्राम। समय 540, समय 540 ईसा पूर्व। जाति क्षत्रिय, जाति क्षत्रिय। पिता का नाम या पिता सिद्धार्थ, ब्रैकेट में लिख देना ज्ञात्रिक कुल। सिद्धार्थ पिता कौन थे? ब्रैकेट में ज्ञात्रिक कुल, यानी उनके कुल का नाम था ज्ञात्रिक।
ठीक है। माता त्रिशला, माता का नाम त्रिशला, ब्रैकेट में लिखना लिच्छवी राजकुमारी। माता का नाम त्रिशला। पत्नी यशोदा, यशोदा। पुत्री प्रिय दर्शना, प्रिय दर्शना। दामाद जमाली, जमाली। जमाली, जमाली। प्रथम शिष्य जमाली। गृहत्याग 30 वर्ष की आयु में, गृहत्याग 30 वर्ष की आयु में। ज्ञान प्राप्ति ज्ञान प्राप्ति 42 वर्ष की आयु में ग्राम के, हाँ, जुम्बिक ग्राम, इसलिए जुम्बिक ग्राम के रिजुपालिका नदी के तट पर, रिजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे, तो ठीक है। जुम्बिक ग्राम, जमुई का नाम सुने हैं, वही, ठीक है। और रिजुपालिका नदी किसको कहा गया? क्यूल नदी का नाम सुना है, इसी को याद रखना। पहला प्रवचन राजगीर, प्रथम जैन भिक्षुनी, यानी जैन धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला, ठीक है। अंग के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदना, अंग के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदना, अंग के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदना। अगला पॉइंट, ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें निग्रंथ, जीन, निग्रंथ, जीन, और हाँ, महावीर आदि नामों से जाना गया। निग्रंथ माने होता है जी बंधन रहित, अर्थात जो बंधनों से मुक्त हो गया है। कैवल्य मतलब होता है ज्ञान, ठीक है। जीन माने होता है विजेता, और महावीर माने होता है शक्तिशाली। बात समझ गए? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको इन सब नामों से जाना गया है ना। लिखिए, महावीर ने जैन धर्म का प्रचार प्राकृत भाषा में किया। जैन धर्म का प्रचार
किससे किया? प्राकृत भाषा में। ठीक है, आगे लिखिए महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में। क्या बोले? हाँ, ठीक है, लिखिए पार्श्वनाथ ने पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। डैश देख लिखिएगा। सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अपरिग्रह, 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 और चौथा अस्तेय। अस्तेय, अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति संचय न करना। अपरिग्रह का मतलब धन का संचय नहीं करना। अस्तेय का मतलब हुआ चोरी नहीं करना। अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना। आगे लिखिए महावीर ने इसमें एक और सिद्धांत जोड़े जो था ब्रह्मचर्य। महावीर ने इसमें एक और सिद्धांत जोड़ दिए, वह था ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के कुल कितने सिद्धांत हो गए? हाँ, सॉरी, जैन धर्म के कुल कितने सिद्धांत हो गए? कौन कौन? अस्तेय और ब्रह्मचर्य, है ना? याद रखिएगा। आगे लिखिए जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है स्यादवाद। स्यादवाद, स्यादवाद। ठीक है, क्या है? देखिए इसे अनेकांतवाद या सप्तभंगिनय, इसे अनेकांतवाद या सप्तभंगिनय के नाम से भी जाना जाता है। इसे ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत भी कहा जाता है। जैन धर्म का सर्व प्रमुख है त्रिरत्न। क्या है? त्रिरत्न, 3 रत्न। इसका मतलब हुआ 3 रत्न। जैन धर्म का सर्व प्रमुख सिद्धांत है त्रिरत्न। पहला है सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, ठीक है। दूसरा सम्यक आचरण, पहला क्या लिखे? दूसरा सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक आचरण, ठीक है। जैन धर्म
कि जैन धर्म अनिश्वरवादी था, अनात्मवादी था। लेकिन पुनर्जन्म और कर्म में विश्वास करता था। आगे लिखिए, महावीर की मृत्यु के पश्चात दो जैन संगीति का आयोजन किया गया। दो जैन संगीति का आयोजन किया गया। आइए, प्रथम जैन संगीति, प्रथम जैन संगीति लिखिए। स्थान पाटलिपुत्र, समय, स्थान, समय 300 बीसी, बीसी। शासक चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। नाम, जैन धर्म दो भागों में बट गया, दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है, जैन धर्म पहला और दूसरा चौथा। लिख लिए, दिगंबर और श्वेतांबर लिखा। देखिए, दिगंबर संप्रदाय का प्रमुख था भद्रबाहु। दिगंबर संप्रदाय का प्रमुख था भद्रबाहु। इन्हें दक्षिणी जैन भी कहा जाता था। इन्हें दक्षिणी जैन भी कहा जाता था, जो वस्त्र नहीं पहनते, जो वस्त्र नहीं पहनते। आगे लिखिए, श्वेतांबर संप्रदाय का प्रमुख था स्थूलभद्र। कौन था? स्थूलभद्र। ये लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे। कैसा वस्त्र धारण करते थे? श्वेत वस्त्र। अब आइए, ये बौद्ध संगीति, सॉरी जैन संगीति, द्वितीय जैन संगीति। समय 512 ईस्वी, समय, स्थान वल्लभी, गुजरात। हाँ, गुजरात। गुजरात में कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, लिखिए अगला पॉइंट, जैन धर्म के दो प्रमुख ग्रंथ हैं। जैन धर्म के दो प्रमुख ग्रंथ हैं। पहला कल्प सूत्र, इसमें महावीर के उपदेशों एवं वचनों का उल्लेख है। महावीर के उपदेशों एवं वचनों का उल्लेख है। सूत्र। दूसरा भगवती सूत्र,
महावीर के जीवन कृत्यों, कृत्य मतलब कार्यों, इसमें महावीर के जीवन कार्यों का उल्लेख। ठीक है, ठीक है, तो यही है। एक बात आप हम लोगों को बताइए कि, हाँ एक चीज और लिख लीजिए, जैन धर्म का परम लक्ष्य है, जैन धर्म का परम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। जैन धर्म का परम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। और जैन धर्म, ठीक है।